So let's read the question. The question says, which of the following accelerates extrinsic or tissue thromboplastin formation? क्वेश्चन में हमसे पूछा गिवन ऑप्शंस में से कौन एक्सट्रिंसिक या फिर टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिक फॉर्मेशन को एक्सेलरेट करता है यानी कि उसको स्पीड अप करता है. हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए फैक्टर 7 प्रो कन्वर्टेंट, ऑप्शन बी फैक्टर 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसेडेंट, ऑप्शन सी हेपेरिन, ऑप्शन डी कैल्शियम. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉर्मेशन. टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉर्मेशन. टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिक फॉर्मेशन को हम एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिक फॉर्मेशन भी कहते हैं. और थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉर्मेशन में क्या होता है, एक इंजरी जब होती है तो उस इंजरी के रिस्पॉन्स में क्या होता है, ब्लड कोएगुलेशन होती है. ब्लड कोएगुलेशन यानी कि ब्लड की क्लॉटिंग होती है. और इस ब्लड कोएगुलेशन के एक्टिवेट होते ही क्या होता है, फाइब्रिन क्लॉट बनते हैं बॉडी में. एक फाइब्रिन क्लॉट बनता है ऑन द टिश्यू या सेल जहां पर इंजरी होती है. थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉर्मेशन में यानी कि जो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन है इसमें कुछ कोएगुलेशन फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो एक कैस्केड ऑफ सीरीज ऑफ रिएक्शन से क्लॉट की फॉर्मेशन करते हैं. एंड हमारे पास टोटल प्रेजेंट होते हैं अबाउट 13 कोएगुलेशन फैक्टर्स. अब एक ऐसा कोएगुलेशन फैक्टर जो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉर्मेशन को स्पीड अप करता है, दैट इज कोएगुलेशन फैक्टर 7. और फैक्टर 7 क्या होता है, इसे हम बोलते हैं प्रो कन्वर्टेंट. और प्रो कन्वर्टेंट रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एक्सट्रिंसिक थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉर्मेशन. एक्सट्रिंसिक थ्रोम्बोप्लास्टिक फॉर्मेशन. और ये फैक्टर 7 क्या है, ये है एक प्लाज्मा ग्लाइकोप्रोटीन जो प्रो कन्वर्टेंट को कन्वर्ट कर देता है इनटू कन्वर्टेंट. एंड ये एक्सट्रिंसिक थ्रोम्बोप्लास्टिक फॉर्मेशन को स्पीड अप करता है यानी कि उसको एक्सेलरेट कर देता है. तो हमारे पास जो ऑप्शंस है इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फैक्टर 7. ऑप्शन बी रॉन्ग होगा बिकॉज जो फैक्टर 11 है ये इंक्लूड होता है इन द इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉर्मेशन, ना कि एक्सट्रिंसिक. ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा बिकॉज हेपेरिन है एक एंटी कोएगुलेंट जो नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन में प्रेजेंट होता है एंड ब्लड को कोएगुलेट नहीं होने देता है. ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा बिकॉज जो कैल्शियम होता है ये बोथ एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक थ्रोम्बोप्लास्टिक फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है. तो हमारा जो फाइनल और करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन ए. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.